दोस्तों आज का जो टॉपिक है दैट इज स्वयंबोध एंड शत्रुबोध। ये कॉन्सेप्ट है। स्वयंबोध यानी कि अपने बारे में जानकारी और शत्रुबोध यानी कि दुश्मन के बारे में जानकारी। जब हम आर्मी में ब्रीफिंग भी करते हैं ना, जब इंडियन आर्मी में ब्रीफिंग होती है तो सबसे पहले कहते हैं खबर दुश्मन की। जब सामने अधिकारी है, कोई अफसर है, उसको ब्रीफ कर रहे हैं या किसी टीम को ब्रीफ कर रहे हैं तो सबसे पहले कहते हैं खबर दुश्मन की, यानी कि इसको फ्लिप कर दीजिए। शत्रुबोध ऊपर, स्वयंबोध नीचे। सबसे पहले खबर दुश्मन की, फिर उसके बाद खबर अपनी, स्वयंबोध। राइट? खबर नहीं, यहां पे रियलाइजेशन की बात है, लेकिन फिर भी शत्रुबोध और स्वयंबोध। आज मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। क्या खोया, क्या पाया और आगे चल के हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे जाऊं दोस्तों, टॉप 3 खबरें जो हैं, मैक्सार टेक्नोलॉजीज है, यूएस का फर्म है, इसको 12 सैटेलाइट इमेजेस का ऑर्डर मेरा पहलगाम के लिए बिटवीन 2 to 22 फरवरी 2025। आप समझ लीजिए, ये सारी की सारी चाइना की बैकिंग के साथ प्लानिंग चल रही है। 2 और 22 फरवरी के बीच 2025 यानी कि इसी साल में इनको ऑर्डर्स मिले 12 सैटेलाइट इमेज के पहलगाम के लिए। इसने टाई अप करा, मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने पार्टनर करा बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। इसका बीएसआई, बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल का ओबिदुल्ला सैयद इसका फाउंडर है। यह कन्विक्ट हुआ था 2022 में यूएस में फॉर एक्सपोर्टिंग टेक टू पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये पाकिस्तानीज बाहर जाके भी यही काम करते हैं दोस्तों। जैसे अब्रॉड चले गए तो अपने लिए, देश के लिए जासूसी करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, स्मगलिंग करना, ये सारी की सारी चीजें करते हैं। आप ये देखिएगा, ये ओबिदुल्ला सैयद, ये बीएसआई का फाउंडर है। ये 2022 में कन्विक्ट हुआ था इन द यूएस फॉर एक्सपोर्टिंग टेक टू पाकिस्तान। ये वहां से यूएस से टेक्नोलॉजी चोरी करके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को ये दे रहा था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान का ये देखिए, ये जो बंदा है, अब ये नस में जब जिहाद होता है ना तो इंसान क्या ही बोलेगा। ये देखिए साहब, ये पाकिस्तान का एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद है। ये कहता है कि अगर पाकिस्तान की जमीन, आसमान या पानी को किसी भी प्रकार का खतरा होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वी ट्राई टू कन्वे दिस विथ आवर टैक्टिकल ब्रिलियंस। ये देखो जी, ये हमारा टैक्टिकल ब्रिलियंस है इन पुलवामा, एंड नाउ वी हैव शोन आवर स्ट्रेटेजिक स्किल्स टू। ये 3 स्टार जनरल है पाकिस्तान का, यानी कि इक्विवेलेंट। राइट? ही इज एन एयर वाइस मार्शल एंड एवीएम, एंड ही सेज दैट we showed or we tried to convey this with our tactical brilliance in पुलवामा। अब आप सोचिए, पुलवामा जहां पे एक सुसाइड अटैक हुआ था सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में, हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। ये खुल के बोल रहा है कि यार हमारा टैक्टिकल ब्रिलियंस था, हमने देखो कितना अच्छा काम करा, हमने कितना बेहतरीन काम करा। तो ये पाकिस्तानी आर्मी है, मैं और नेवी एयरफोर्स, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा, आप पहले किस दुश्मन से, मैंने शत्रुबोध की बात करी, हमें शत्रुबोध है ही नहीं। इस देश के साथ सबसे बड़ी, जो हम लोग हैं देशवासी, एक्चुअली हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें शत्रुबोध नहीं है। हमारा शत्रु कौन है हमें ये पता ही नहीं है। देखिए सब, यहां पे ये बता रहा है कि हमने पुलवामा में बहुत बेहतरीन काम करा और हमने दुनिया को दिखाया कि हम कितने बेहतरीन टेरर अटैक कर सकते। ये कह रहा है। ये पॉइंट नंबर 2 है। ये सब 1 हो गया, ये 2 हो गया। और वहां पे बीएलए हिट्स 51 लोकेशंस इन पाकिस्तान एज टेंशन माउंट्स। तो ये छोटे छोटे अटैक हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ बड़े अटैक भी हैं, कुछ छोटे अटैक भी हैं, कुछ लोग मरे हैं, किसी में नहीं मरे हैं, लेकिन देयर हैज बीन एन अपसर्ज ऑफ अटैक्स इन बलूचिस्तान। ये कहना चाहता हूं, द बीएलए कॉल्ड पाकिस्तान अ ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट एंड केम आउट इन सपोर्ट ऑफ इंडिया एंड प्रपोज्ड अ मिलिट्री कोलैबोरेशन टू ओपन अ वेस्टर्न फ्रंट अगेंस्ट द कंट्री। बीएलए साफ कह रहा है भारत से कि आप आइए, हमारे साथ हाथ मिलाइए, एक वेस्टर्न फ्रंट हम खोलते हैं पाकिस्तान के लिए। आई थिंक दे मीन अलोंग द ड्यूरेंट लाइन, जितनी थोड़ी बहुत मेरी समझ है। अब दोस्तों बात यह है कि लोग कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, और पूरे देश में एक ये भावना है कि यार कुछ रह गया, अभी खत्म नहीं करना चाहिए था, 10, 15, 20 दिन और चलता, पाकिस्तान का पूरा अच्छा फुल एंड फाइनल हिसाब करते, तब ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने साफ तौर पर बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। राइट? मुझे जो लगता है, आई थिंक इट्स अ लल। ये ट्रम्प फ्रम बीच में आए, थोड़ा बहुत कुछ भी बैकग्राउंड में हुआ, दिस इज अ लल।
मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के कुछ और हो सकता है। मैं डेफिनेट तो नहीं कह सकता आपको कि नहीं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसी मेरी थिंकिंग है। मैं बताता हूं क्यों, और इसके बारे में मैं बताता हूं कि कई लोगों ने मुझे फोन करा और कहते हैं साहब कि ये पाकिस्तानी जश्न क्यों मना रहे हैं कि हम जीत गए जीत गए जीत गए। ये तो कुछ दिन पहले खुद ही फोटोग्राफ डाल दे, मर गए मर गए मर गए। ये 5 दिन में मर गए मर गए मर गए से जीत गए कैसे हो गया पाकिस्तान का 4 दिन के अंदर। देखिए, आपको पाकिस्तान का माइंडसेट समझना होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट देते, 4 टुकड़ों में बांट देते तो फिर पाकिस्तानियों का माइंडसेट चेंज हो जाता? 1971 में आपने बांग्लादेश बना लिया, इनका माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता। आप पहले समझिए, ये 25 करोड़ की कौम है, इसका माइंडसेट या कौम है जो भी है, ये इनका फ्रेम ऑफ माइंड आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दे आर बॉर्न लाइक दैट। ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है भाई। आप लॉजिक से चल रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। आप कह रहे हैं 2 + 2 = 4। आप मानते हैं 2 + 2 = 4, आप लड़ जाएंगे उसके ऊपर 2 + 2। आपके सामने से एक पागल आता है, वो कहता है 2 + 2 = 17, और वो चीख रहा है और चीखता चला जा रहा है। वो पागल पाकिस्तान है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मुल्क टूटे न टूटे, उसमें जो क्रीम है वो बाहर चली जाएगी, लंदन चली जाएगी। इट इज अ माइंडसेट इशू। यू कांट कट दोबारा करेंगे, यू कांट फाइट अगेंस्ट दैट सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेव्ड सॉर्ट ऑफ अ माइंड। आप, वो उनका है माइंडसेट, राइट। आप उनके नूर खान बेस में आपने बम मार दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया नूर खान एयरबेस का। नहीं हुआ जी, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। बीबीसी कह रहा है हो गया, CNN कह रहा है हो गया, इंडियन मीडिया कह रहा है हो गया, सब कह रहा है नहीं हुआ, हुआ, हम मानते ही नहीं, हम मानते ही नहीं, बस। तो ऐसी कौम को रूल करना कितना आसान है। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान में 4-4 बार मार्शल लॉ लगा है, इतनी आसानी से कैसे लग सकता है? क्या लोगों में गैरत बाकी नहीं है? कोई अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी नहीं है? नहीं, इनको बेवकूफ बनाना, इनके साथ प्रोपेगेंडा करना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। आप इनको कुछ भी चूरन खिलाओ, ये मान लेंगे। आप जो ये उम्मीद करते हैं दिल से, जो इनके दिमाग में आप भर दोगे, जो ये चाहते हैं, इनको जैसे कार चाहिए, नई कार, ठीक है, इनको नई कार चाहिए, इनको बहुत बुरी तरीके से नई कार चाहिए। आप सिर्फ ये बोल दो ये जो घड़ी है ना, ये कार है, पूरे 25 करोड़, हाँ ये कार है, हाँ ये कार है, ये ऐसे हैं ये। जो भी इंडियन कह रहा है कि साहब ये पता नहीं पाकिस्तान फॉरेन कंट्री में, पाकिस्तानी क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं लंदन की सड़कों में कि हम जंग जीत गए, भाई ये कौम ही ऐसी है, ये कौम ऐसी, इसका सच और झूठ, सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए साहब, ये 5 चीजें थी जो भारत ने जीती इसमें। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी लड़ाई की बात होती थी, पाकिस्तान यह कहता था कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, तब से पाकिस्तान में किसी भी बड़े आदमी ने, किसी भी जिम्मेदार, तो खैर वहां पे कोई है नहीं, लेकिन कोई भी सीनियर आदमी है, कभी किसी ने न्यूक्लियर की बात नहीं करी। एक कमेंट नहीं आया न्यूक्लियर का। ये लोग जो क्रिकेट मैच को भी न्यूक्लियर बना देते हैं, ये लोग जो बोलचाल में न्यूक्लियर 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 कहते रहते हैं, वो पाकिस्तानी, इन्होंने चूं तक नहीं करी न्यूक्लियर के बारे में। तो हमारी एक बहुत बड़ी जीत ये है कि ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बोगी है, इसको खत्म कर दिया भारत ने। अब भारत, इन्होंने नहीं रिएक्ट करा, इन्होंने कुछ न्यूक्लियर का कुछ नहीं करा। हां, इन्होंने बोला तक नहीं, पहले बोल रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हमने अटैक करा, चुप हो गए। किसी ने न्यूक्लियर की बात नहीं करी। आपने देखा किसी ने कि अगर भारत ने बहुत ज्यादा अटैक करा तो हम न्यूक्लियर चला देंगे? ना ना ना, चुप। इनको पता था भारत मूड में आ गए, इनको बीच में ऐसे थप्पड़ पड़ने चाहिए तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज है नो सैंक्टिटी ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। पहले यह था कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर दुनिया क्या बोलेगी, इंडिया ने कर दिया क्रॉस, तो वो भी आपने, एक तो ये खत्म कर दिया आपने, दूसरी चीज आपने इंटरनेशनल बॉर्डर की सैंक्टिटी खत्म कर दी। हम जब चाहें लाहौर और रावलपिंडी को ठोक सकते हैं। ये सिर्फ बात कर सकते हैं कश्मीर के ऊपर हमारे 80 जहाज थे और दिल्ली के ऊपर हमारे ड्रोन थे। ये सब फालतू की बातें हैं, ये झूठ बोलते रहेंगे पाकिस्तानी अपने आप से, और पाकिस्तानी प्रूफ भी नहीं मांगते, ये सिर्फ हम ही से प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया था। पाकिस्तानी भारत से कह रहे हैं कि भैया क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या प्रूफ है कि पहलगाम में पाकिस्तान इन्वॉल्व था, क्या प्रूफ है? वही चीज इनके डिफेंस मिनिस्टर से जर्नलिस्ट ने पूछ ली कि क्या प्रूफ है आपके पास कि भारत के 5 राफेल गिरे हैं, कोई है प्रूफ? कहता सोशल मीडिया पे तो देखा था मैंने। ये इनका डिफेंस मिनिस्टर है भाई,
जिस कौम का डिफेंस मिनिस्टर ऐसा गधा हो, आप क्या कह सकते हैं? आप लड़ सकते हैं उनसे? वो कह रहा है हां गिरा दिए, कोई कह रहा है 7 गिरा दिए, कोई कह रहा है 10 गिरा दिए। तो भैया, यू कैनॉट हैव अ रैशनल कॉन्वर्सेशन। आई डोंट नो व्हाई इवन ट्राई। इट्स स्टूपिडिटी टू हैव अ हाई कमीशन इन पाकिस्तान। वी आर वेस्टिंग मनी, वी आर वेस्टिंग एफर्ट, वी आर वेस्टिंग मैन पावर, वी आर वेस्टिंग बैंडविड्थ बाय हैविंग अ हाई कमीशन इन पाकिस्तान। इसको बेच बाज के खत्म करो। इनको यहां पे जितने पाकिस्तानी हैं इनको निकालो, थैंक यू बोलो, कहानी खत्म यार। आप एम्बेसी वहां पे रखो जिसके साथ आप एक रैशनल कॉन्वर्सेशन कर सको। जो कुछ भी बोल देगा आप उससे बात क्या करोगे यार? जो कुछ भी बोल देगा, जिसका कोई ना सर ना पैर। दैट इज वाई वहां पे मदरसे ज्यादा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्कूल कम है, पाकिस्तान में स्कूल बहुत कम है, मदरसे बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है। वहां के जो माई बाप हैं, जो वहां पे तंत्र चलाते हैं, वो यही चाहते हैं कि वहां पे मदरसे ज्यादा हो, क्योंकि जो मदरसे में पढ़ेगा वो बैल होगा, जो बैल होगा आप उसको हाँक लोगे। जो स्कूल में पढ़ेगा, जो ढंग के स्कूल में पढ़ेगा, वो सवाल पूछेगा कि भाई साहब आपने तो बोला था 5 राफेल गिराए, आपके पास सबूत क्या है? जरा सबूत तो दो। आप पहलगाम का सबूत मांग रहे थे, आपने 5 राफेल गिराए, आप सबूत दो। होता है ना, सबूत दो। नन है, मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था, वही सबूत है। दैट इज द केस। इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान को जो सुखाना है, प्यास से मारना है, ये चीज है। और 5वीं चीज, क्रिटिकली डैमेजिंग पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनके एयर बेसिस पे हमला करा। ठीक है, इन्होंने भी कोशिश करी, इन्होंने भी मिसाइल मारी, हमारे सिस्टम्स ने इनकी मिसाइलें गिरा दी। 1-2 जगह हल्का फुल्का किसी घर में कुछ क्रैक व्रैक आया, बट जो डेवास्टेशन पाकिस्तानियों ने खुद वीडियो बना के डाला है, हमने कोई सबूत नहीं दिया भाई, पाकिस्तानी खुद दे रहे हैं। एंड पाकिस्तानीज हैव सेंट द प्रूफ टू इंडियन व्हाट्सएप। लाइव कर रहे हैं भाई, लाइव कर रहे हैं। फेसबुक लाइव चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि डॉक्टर्ड वीडियो, फेसबुक लाइव चल रहा है कि ये देखिए भारतीय फिजाया की जो जहारियत है, और यहां पे आके मौलाना मसूद अजहर साहब, वो साहब हो गया, पता नहीं क्या नोबेल प्राइज जीत लिया भाई ने, उसके यहां ये कर दिया। वो लाइव कर रहा है, वो लाइव कर रहा है वहां से भाई, वो लाइव कर रहा है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है दुनिया भर को। हम क्या प्रूफ दिखाएं? तुम्हारे बंदे खुद चीख चीख के प्रूफ दिखा रहे हैं। एक और चीज पाकिस्तान चाह रहा था कि भारत में किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हो जाएं, और ये हुए नहीं, और किसी ने कुछ बोला भी नहीं, एक थप्पड़ भी नहीं चला। ये खून खराबा चाह रहे थे, यहां पे थप्पड़ भी नहीं चला, यहां पे गाली गलौज भी नहीं हुए। और इसके लिए मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। कुछ मकसद था ना, जब धर्म पूछ के मारा था कि तुम हिंदू हो, पैंट खोलो, ये सब धर्म पूछ के सर पे गोली मारी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि पूरे देश में एक रोष फैले, एक गुस्सा आए, कि यहां पे लोग बोले अच्छा इन्होंने। बट इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने बोला कि इसमें भारतीय मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को ठोको। तो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये प्रॉब्लम चाहता था पाकिस्तान की हो जाए, उसको कैंसिल कर दिया। ये पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ नहीं था, ये लात थी, डायरेक्टली लात मुंह पे मारी। अब देखिए साहब, ये जो लेटा हुआ है ना ताबूत के अंदर, जिसके अंदर फूल रखे हुए हैं, ये वाला, इस ताबूत के अंदर है अब्दुल रऊफ। ये लश्कर तैयबा का कमांडर है और डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है, जिसको यूएस ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। ये इसके अंदर लेटा हुआ है, इसको एयरफोर्स ने निपटा दिया। ठीक है, अब देखिए साहब, इसके पीछे जो पाकिस्तानी खड़े हैं कौन कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। नंबर 1, ये साहब नंबर 1 है, ये नंबर 1 लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, एक पाकिस्तान आर्मी का 3 स्टार जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल यहां पे खड़ा हुआ है, सर ऐसे झुका के उसके सामने। ठीक है। नंबर 2 मेजर जनरल राव इमरान सरताज, राव इमरान सरताज, ये रहा नंबर 2। नंबर 3 ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, ये देखिए साहब, ये इनका आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसके पीछे खड़ा हुआ है, ये सब यहां पे पीछे। डॉक्टर उस्मान अनवर, ये 4 है, ये भी पाकिस्तान की वर्दी में है, इसका कोई रैंक है मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, वो ये है। और नंबर 5 मलिक शोएब अहमद,
मलिक शोएब अहमद, ये रहा। ये 5 पाकिस्तानी फौज के सीनियर अफसर हैं और ये खड़े हैं एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी फौज और इंडियंस ने ये दिखाई थी फोटो। मैंने सोचा आपको नाम भी बता दूं इनके, आपको पता लग जाए कि कौन कौन खिलाड़ी हैं ये। आप एक ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आप एक ऐसी 25 करोड़ कौम के साथ डील कर रहे हैं, मैं इंडियंस को बोल रहा हूं, जहां पे ये बहुत अच्छा माना जाता है। आप नहीं समझ रहे, जब इतना सीनियर ऑफिसर, एक लेफ्टिनेंट जनरल इज एन एक्सट्रीमली सीनियर ऑफिसर, इट्स कोई छोटा ओहदेदार नहीं हो, बहुत बड़ा ओहदेदार होता है लेफ्टिनेंट जनरल यार, इज 3 स्टार जनरल। वो एक आतंकवादी की मैयत में आया है, उसके नमाज जनाजा में आया, सर झुका के खड़ा है। आप समझ लीजिए पाकिस्तानी स्टेट में अगर यहां पे ये अब्दुल रऊफ की जगह उसामा बिन लादेन होता, बाय द वे, ये सब लोग जमीन पे ऐसे लेटे हो। भाई साहब इनके लिए हीरो है ये। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम कह रहे हैं कि ये बुरे लोग हैं, हम इनको मारेंगे। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप इनको क्यों मार रहे हो, ये तो हमारे हीरो हैं। दैट इज द थॉट। अब आप समझ गए पाकिस्तानी क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? आपको आई बात समझ में? उनके और हमारी जो मर्यादा है, जो उसूल हैं, वो बिल्कुल नहीं मिलते। वो जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो आप उनको समझना बंद कर दीजिए कि साहब ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। वो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं यार, उनके लिए ये कोई बहुत बड़े कोई इस टाइप के कोई फरिश्ते लेटे हुए हैं जो आसमान से निकले हैं यार। उनके सामने सजदा करने में ऐसे बिल्कुल लेटे हुए जमीन पे लोग सर झुका के। अगर यहां पे उसामा बिन लादेन होता है, ऐसे लेट चुके होते भाई लोग सामने। ठीक है।